वेलकम टू द यूनिवर्स ऑफ स्टडी। बीएसएससी इंटर लेवल परीक्षा में जनरल नॉलेज सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन माना जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने से न केवल सवालों का लेवल समझ आता है बल्कि बार बार पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी क्लियर हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं बीएसएससी के सबसे भरोसेमंद ऑफिशियल पैटर्न वाले PYQs से। पहला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि है? 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक चला था। उसका मुख्य उद्देश्य तीव्र और आर्थिक समावेशी विकास था। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया गया था जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। रूस के जोसेफ स्टालिन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सोवियत संघ में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। भारत में 1951 से 2017 तक भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है? बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के बिहार राज्य की साक्षरता दर 63.8% थी, जो भारत में सभी राज्यों में न्यूनतम थी। भारत की औसत साक्षरता दर 74.4% थी। भारत में सबसे अधिक औसत साक्षरता दर 93.91% केरल राज्य की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है? उड़ीसा। हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर निर्मित है। इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। हीराकुंड बांध का उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण एवं विद्युत उत्पादन करना है। हीराकुंड बांध विश्व के सबसे लंबे बांधों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2017 जीता? भारत। 2017 का महिला हॉकी एशिया कप भारत ने चीन को फाइनल में हराकर जीता था। महिला हॉकी एशिया कप जापान में आयोजित किया गया था। 2022 का महिला हॉकी एशिया कप जापान ने दक्षिण कोरिया को हराकर जीता था। भारत का तीसरा स्थान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? ज्योतिबा फुले। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा 1884 में की गई थी। दीनबंधु सार्वजनिक सभा का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त सामाजिक असमानता को दूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखी गई थी? अमर्त्य सेन। कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर के लेखक प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन हैं। अमर्त्य सेन को 1918 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र में इनके योगदान के लिए आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया था तथा 1999 में भारत रत्न भी प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया? श्याम प्रसाद गुप्ता। इंडिया विजन 2020 श्याम प्रसाद गुप्ता ने तैयार किया था। भारतीय योजना आयोग ने जनवरी 2003 में इंडिया विजन 2020 के नाम से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किया था। इंडिया विजन 2020 में भारत 2020 तक विकसित देशों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाएगा और गरीबी निरक्षरता पूर्णतः दूर हो जाएगी। इंडिया विजन 2020 APJ अब्दुल कलाम की पुस्तक इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम से प्रेरित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा अवार्ड 2017 किसको दिया गया? UNHRC को। मदर टेरेसा अवार्ड 2017 UNHRC को दिया गया था। मदर टेरेसा अवार्ड शांति, असमानता और सामाजिक न्याय का बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों तथा संगठनों को प्रतिवर्ष दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण क्षेत्रों के विकलांगों से। संगम योजना 15 अगस्त 1996 को शुरू हुई थी। यह योजना देश में विकलांगों को आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू की गई। संगम योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विकलांगों को समूह में संगठित किया जाता है। संगम के नाम से गठित ऐसे प्रत्येक समूहों को आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए 15,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आद्य इतिहास डैश और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। प्रागैतिहास। आद्य इतिहास प्रागैतिहास और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। अत्यंत प्राचीन अतीत यानी बीते हुए काल को जिसके लिए न तो कोई पुस्तक है और न ही कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध है, उसे प्रागैतिहासिक कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म विभूषण अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया? गुलाम मुस्तफ़ा खान। 2018 के पद्म विभूषण अवार्ड 3 व्यक्तियों को दिया गया था। गुलाम मुस्तफ़ा खान भारतीय शास्त्रीय गायक हैं जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। दूसरा इलैयाराज भारतीय संगीतकार हैं जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। तीसरा P परमेश्वरन है जो साहित्यकार है, केरल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? अमावस्या के दिन। जब अमावस्या के दिन पृथ्वी, चंद्रमा तथा सूर्य एक सीधे में होते हैं तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। अर्थात अमावस्या के दिन पृथ्वी व सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है जिस कारण पृथ्वी पर चंद्रमा की परछाई पड़ती है जिससे सूर्य अदृश्य हो जाता है, जिससे सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण क्या है? जब सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में अर्थात जब सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है जिसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? जैसलमेर। राजस्थान राज्य में स्थित जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर शहर पीले बलुआ पत्थरों की एक चोटी पर स्थित है। इन पीले पत्थरों का उपयोग इमारतों के निर्माण में किया गया है, जिस कारण पीले सुनहरे रंग का आभास होता है, इसलिए इसे गोल्डन सिटी कहते हैं। और जैसलमेर अपनी हवेलियों के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई? राजस्थान। सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1956 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? सम्राट अकबर। हमीदा बानो बेगम अकबर की माँ थी। हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट हुमायूं की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक यानी EPI कब प्रकाशित किया गया? 2002 में। प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक यानी EPI 2002 में प्रकाशित किया गया था। EPI राज्य की नीतियों के पर्यावरणीय प्रदर्शन को मापने का एक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यह एक वैधानिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? बिहार। डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ बिहार में स्थित है। डुंगेश्वरी पहाड़ियाँ बिहार के गया जिले में बोधगया से लगभग 12 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। माना जाता है कि सिद्धार्थ ने यहाँ 6 वर्षों तक कठिन तप किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? 1923 में। राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूटान की मुद्रा क्या है? नुगल ट्रम। भूटान की मुद्रा नुगल ट्रम और भारत की मुद्रा रुपया दोनों का मूल्य लगभग समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौल देश का नया नाम क्या है? फ्रांस। प्राचीन काल में आधुनिक फ्रांस, बेल्जियम, पश्चिमी जर्मनी तथा उत्तरी इटली के कुछ हिस्सों का नाम गौल था। यह एक शक्तिशाली प्राचीन देश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को मोदी सरकार ने योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग का गठन किए थे। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए? 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वर्ष 2015-16 ईस्वी में आलू का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था? बिहार। विश्व में सबसे ज़्यादा आलू चीन में उत्पादित होते हैं। चीन के बाद आलू उत्पादन में भारत का नाम आता है। भारत में सबसे ज़्यादा आलू क्रमशः उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा बिहार में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अच्छा है? ईसाई। धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात ईसाई धर्म में सबसे अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की सहमति के बिना अंग्रेज सरकार ने भारत को शामिल करने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। इसी बात से खुश होकर जिन्ना ने मुसलमानों से 12 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था। इसी प्रकार BSSC इंटर स्तरीय परीक्षा से जुड़े पिछले वर्षों के प्रश्न, महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान और परीक्षा उपयोगी सामग्री के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक करें और इसे अन्य अभ्यर्थियों के साथ साझा करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नई तैयारी और नई सफलता के साथ। धन्यवाद।